पितृ दान या पितृ मोक्ष के लिए यहाँ सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग जाती है और पूजा प्रारंभ हो जाती है। और हम बैठे हुए हैं हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर के अंदर, जहां मंदिर के पुजारी श्री मनोज त्रिपाठी जी हमें यहाँ की जानकारी प्राप्त कराएंगे। जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ की जानकारी सुने। प्रणाम महाराज जी। जी सर। ये जो मंदिर है ये सतयुग से विराजमान है। ये भगवान का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है, जिसके चरण गया में और ऊपर का हिस्सा बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली कहलाता है। इसके विषय में वर्णन है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संचय। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है वह अपने 100 पितृकुल और 100 मातृकुलों का तुरंत ही मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी के व्यक्ति के पितृ अगर अधोगति भटकते हैं, पितृदोष लगा हुआ है, प्रेत योनि में है, उन लोगों की गति गया में जाके या बद्रिकाश्रम कई बार नहीं होती, क्योंकि वो प्रेत योनि में। प्रेत योनि से मुक्ति का काम नारायणी शिला में होता है। जिन व्यक्तियों को जीवन में पितृदोष के कारण विवाह नहीं हो रहा, संतान नहीं मिल रही या अभावग्रस्त हैं, तो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से मुक्त होते हैं। उनके आशीर्वाद से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। ये वो स्थान है जो नारद जी की प्रेरणा ने गयासुर ने भगवान का हरण किया था बद्रिकाश्रम से। बद्रिकाश्रम में भगवान सतयुग तक साक्षात विराजते थे। जिस कमल स्वरूप के दर्शन लोगों को होते थे, उस कमल स्वरूप का भगवान से बैर करने के लिए गयासुर ने हरण किया था। और भगवान से गदा प्रहार से ही वो भगवान का कमल स्वरूप श्री विग्रह 3 खंड में विभाजित हो गया था। ऊपर का हिस्सा बद्रीनाथ में गिरा, ब्रह्म कपाली कहते हैं जिसे, जिससे भगवान शिव के भी हाथ से ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर है हाथ से छूटा था। और कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा आकाश मार्ग से हरिद्वार में गिरा, जो हरिद्वार के पश्चिम दिशा में नारायणी नाम से कहलाता है, क्योंकि भगवान की शक्ति वास करती है, हृदय स्थान है, तो लक्ष्मी जी इसमें स्वयं वास करती हैं, इसलिए नारायणी है। इसी के चरण जिस जगह पे गयासुर गिरा, भगवान के चरण उसकी छाती पे थे, वो स्थान गयासुर के नाम पे पड़ा गया। इन 3 स्थानों के ऊपर भगवान ने आशीर्वाद दिया था, चूंकि तूने अपना सारा कार्य अपनी मुक्ति या मोक्ष के लिए किया है, इसलिए मैं अपने तीनों स्थानों पर सभी देवी देवताओं, नदियों, तीर्थों सहित स्वयं वास करूंगा। और जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करेगा, मैं उसके पितरों को मोक्ष दूंगा। इस कारण से ये तीनों पितृ स्थल हैं, और तीनों पे करने से व्यक्ति के पितरों को गति मिल जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है। विशेष हरिद्वार का ये है, क्योंकि ये भगवान का हृदय स्थान होने के कारण से भगवान की ऊर्जा का स्रोत है यहाँ पर। तो जिन लोगों की गति कहीं नहीं हो सकती, उनकी हरिद्वार नारायणी शिला में हो जाती है। महाराज जी, कोई विशेष बात या विशेष जानकारी जो आप भक्तों को देना चाह रहे हो, कृपा कर बताइए। इस विषय में मैं ये बताना चाहूंगा, ये भगवान का साक्षात ऐसा स्थान है। हमारा और अनुभव भी आया, तमिल के एक ब्राह्मण आए, वृद्ध ब्राह्मण, उनके पास ताम्र पत्र के ऊपर एक पांडुलिपि में वर्णन था कि ये वो स्थान है जहाँ भगवान जो कहें वो कान में सुनते हैं। और हम तो साक्षात अनुभव करते हैं, सच झूठ गलत बुरा भगवान जाने, लेकिन आप यहाँ जो आके मांगते हैं भगवान को हृदय में सुनाई देता, भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। आपको मुंह से कहना है। जिन लोगों को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा, आके भगवान से प्रार्थना करें, संतान प्राप्त होगी। जिन लोगों को अभावग्रस्त हैं, धन की कमी है, विवाह नहीं हो रहा, आप कहिए तो भगवान से, भगवान हृदय में सुनते हैं। और नारायण की कृपा से कोई ऐसा व्यक्ति हमने नहीं देखा जिसके मन की इच्छा पूर्ण ना हो। जो सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो। तो मंदिर खुलने का क्या समय है महाराज जी? सुबह लगभग 5:30-6 बजे गर्मी में खुल जाता है मंदिर, और सर्दियों में लगभग 1 घंटा बढ़ जाता है, तो लगभग 7 बजे मंदिर खुलता है। और शाम सूर्यास्त से पहले पूजाएं होती हैं, मध्य में कोई बंद नहीं होता मंदिर। तो शाम को सर्दियों में भी 5 बजे तक और गर्मियों में भी 5 बजे तक मंदिर खुला ही रहता है।
और महाराज जी यहाँ किस किस की पूजा होती हैं? पितरों से संबंधित ही पूजाएं हमारे यहाँ होती हैं। जी पितृदोष के लिए हम नारायण बलि, त्रिपिंडी, मूल पाठ भागवत के, पितृ गायत्री आदि का जाप कराते हैं। यदि किसी को प्रेत बाधा हो तो प्रेत नारायण बलि होती है, प्रेत का पूजन करा के उसको मुक्त करते हैं, मोक्ष देते हैं। किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ वैदिक कर्म कांड से ही होता है और नारायण की कृपा से उन सब लोगों की गति होती है। पितृ है या प्रेत है, वो स्वयं परेशान है इसलिए आपको परेशान करता है। हम उनके संकेत समझने में जब अनभिज्ञ हो जाते हैं, उनकी भाषा समझ नहीं पाते, तब वो हमारे लिए कष्टकारी हो जाते हैं। और शास्त्र में भी वर्णन है कि श्राद्ध तिथि आदि पे पितर आए और उनका अवज्ञा हो, उनका स्वागत ना हो, उनके लिए श्राद्ध ना करें तो श्राप देकर चले जाते हैं और वही श्राप पितृदोष कहलाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और भक्तों को ये विशेष जानकारी आपने पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।